आगे बढ़ते हैं महंगाई के आंकड़ों की तरफ। मई के दौरान रिटेल महंगाई की दर 25 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। सरकार की तरफ से सोमवार को आंकड़े जारी हुए। आंकड़ों में पता चला कि रिटेल महंगाई 4.25% रही। ये अप्रैल 2021 के बाद सबसे निचला स्तर है। खाद्य में तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट और सब्जी के दाम घटने की वजह से महंगाई कम हुई है आंकड़ों में। इसके अलावा फल और मांस की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन जहां बात दालों की आती है, यहां महंगाई लगातार बढ़ रही है। फरवरी के दौरान दालों की जो महंगाई थी वो 4.09% थी, जो मई के दौरान बढ़कर 6.5% से भी ज्यादा हो गई। इसके अलावा अनाज, मसाले, दूध की महंगाई भी ऊपर स्तर पर बनी हुई है। सर, अंदर से क्या बता रहे हैं महंगाई के ये आंकड़े? महंगाई के ऊपर से आंकड़ों ने सुर्खियां बनाई और ये मोटे तौर पर हमें समझ में आया कि रिजर्व बैंक की जो सहन सीमा है या जो टॉलरेंस लेवल है 4 से 6% का, उसके आसपास महंगाई की दर पहुंचना शुरू हो गई है। लेकिन इसके अंदर जब दिखता है और सरकार के उसके बाद के जो कदमों को हम देखें तो हमें दिखाई देता है कि नहीं, ऐसी परिस्थिति शायद बनती नहीं दिख रही है कि महंगाई को लेकर बहुत ज़्यादा, महंगाई में नियंत्रण को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ जा सके। सबसे महत्वपूर्ण ट्रेंड जो चिंताजनक ट्रेंड है महंगाई के आंकड़े के भीतर, वो है सीरियल्स का, अनाजों की इन्फ्लेशन का। लगातार अनाजों की इन्फ्लेशन 15% से ऊपर बनी हुई, 16% के आसपास इन्फ्लेशन थी। अभी इसमें फरवरी के बाद से इसमें थोड़ी सी डबल डिजिट की इन्फ्लेशन, इसमें थोड़ी सी कमी आती दिखाई दी है, लेकिन अभी भी ये 9 महीने की सबसे अधिक ऊंचाई पर है। अनाज सबसे महत्वपूर्ण है महंगाई की दृष्टि से, लोगों की जेब को और लोगों की ज़िंदगी की लागत को प्रभावित करने के लिए। इसके अलावा दूध की इन्फ्लेशन 6% से ऊपर है। कोर इन्फ्लेशन भी 5% से पर ही स्टिकी है, बनी हुई है, उससे नीचे नहीं। 37 महीने हो गए हैं कोर इन्फ्लेशन को 5% पर बनी हुई है। तो अब महंगाई कुछ ऐसी पेचीदा हो गई है कि जिसके बाहर आपको हवा की तरह कई सारी चीज़ें बदलती, घूमती, पत्ते हिलते दिखते हैं, पर उसका जो कोर, जो उसका बुनियाद है, जहाँ से सबसे ज़्यादा महंगाई बनती है और मजबूत होती है, उसमें जो कोर इन्फ्लेशन है और जो खाद्य उत्पादों में भी अनाज की और दालों की इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो मजबूती से बनी हुई है। और इस महंगाई के आंकड़े के ऊपर सूखे के खतरे, कमज़ोर मानसून, एल निनो का असर, इसका साया भी है। और इसलिए शायद रिजर्व बैंक कभी इस महंगाई के आंकड़े के आधार पर को स्पष्ट होने में थोड़ा समय लेगा, और जब तक अगले 3-4 महीने में भारत में खरीफ की फसलों को लेकर परिस्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती। लेकिन अगर आप ओवरऑल स्थिति देखें तो एक दूसरी तस्वीर भी मिलती है। दूसरी तस्वीर ये मिलती है कि अभी WPI के आंकड़े भी आएंगे, थोक महंगाई के आंकड़े भी आएंगे, तो आप देखेंगे और उन दोनों आंकड़ों को आपको करीब से दिखाई देगा कि भारत के एक बड़े हिस्से में डिफ्लेशन की स्थिति भी बनती दिखाई दे रही। वो डिफ्लेशन की स्थिति, जैसे हमने चीन की अर्थव्यवस्था में भी डिफ्लेशन पर चर्चा की कि वहाँ भी डिफ्लेशन की स्थिति बन रही, तो एक बड़ा हिस्सा ऐसा जहाँ मांग बिल्कुल नहीं है, वहाँ कीमतों में तेज गिरावट आई है। लेकिन जो ज़िंदगी को प्रभावित करने वाली चीज़ें, जिन पर सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं लोग, उनकी महंगाई अभी जिद्दी है, अभी मजबूती के साथ टिकी हुई है। शायद यही वजह है कि खाद्य महंगाई लगातार चिंता बनी हुई है या महंगाई जिद्दी बनी हुई है कि सरकार को 15 साल बाद एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जो इससे पहले 2008 में उठाया गया था। गेहूं की महंगाई पर लगाम लगाने के मकसद से सरकार ने 31 मार्च 2024 तक गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा दी है। पिछले 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि गेहूं के ऊपर अपर स्टॉक लिमिट लगाई गई है। साथ में सरकार ने खुले बाजार में अपने स्टॉक से 15 लाख टन गेहूं बेचने का भी फैसला किया है। स्टॉक लिमिट का आदेश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा। आदेश के तहत ट्रेडर और थोक व्यापारी अपने यहाँ 3000 मीट्रिक टन, रिटेल आउटलेट के खुदरा कारोबारी 10 मीट्रिक टन और बड़ी चेन के रिटेलर्स 10 मीट्रिक टन गेहूं रख सकेंगे। इससे ज़्यादा गेहूं रखा अगर पाया गया, छापा पड़ा, तो उन पर जुर्माना लगेगा। वहीं चेन के सभी आउटलेट पर 3000 टन गेहूं की रखने की इजाज़त होगी। पिछले 1 महीने के दौरान गेहूं की महंगाई 8% बढ़ी है, और ये तब बढ़ी है जब गेहूं की फसलें अभी पिछले महीने ही सरकारी खरीद के बाद, अभी बस सीज़न ख़त्म ही हो रहा है, उसके बाद भी ये कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि नई फसल आती तो कीमतें कम होनी चाहिए। सर, ऐसा फैसला 15 साल में पहली बार क्यों? और ये फैसला उस दिन आया शुभम जिस दिन महंगाई के आंकड़े आए। तो अगर आप महंगाई के आंकड़े की रोशनी में देखें, और एक तरफ महंगाई के आंकड़े की सुर्खी बताती है कि महंगाई में कमी आई, और दूसरी दिन उसी दिन शाम को सरकार भारत में गेहूं के भंडारण पर और गेहूं पर स्टॉक की सीमा लगा दे। ये अनोखी बात है। दालों पर, तेल पर आपने लगते सुनी होगी, पर गेहूं भारत की मुख्य कृषि फसल है, और इस पर अगर भंडारण की सीमा लगाई जाती है, स्टॉक लिमिट लगाई जाती है, तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि सरकार की चिंता भीतर क्या है गेहूं की महंगाई को लेकर। 2008 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारत सरकार ने गेहूं की स्टॉक लिमिट तय की, और 2008 में सूखा पड़ा था। ये ध्यान रखना जरूरी है। तो सूखे की संभावनाएं, सूखे के खतरे की चर्चाएं, जैसे हमने पहले कहा, वो सरकार के भीतर कहीं ना कहीं तैर रही हैं, और इसलिए गेहूं की भंडारण सीमा तय की गई। ज़्यादा बड़ा जो असंगति गेहूं के बाजार में वो दिखाई दे रही है कि पूरा सीजन निकल गया गेहूं के उत्पादन का, और कीमतें कम नहीं हुई। बाजार में 8 से 9% मंडी में कीमतें ऊपर बनी हुई
हुई हैं और इस वजह से सरकार को ये लग रहा है कि अगर मानसून की विफलता ज़्यादा गहरी होती है तो फिर बाज़ार में अनाजों की महंगाई को रोकने के लिए कुछ और कोशिश करनी पड़ेगी। सरकार अभी तक ये संकेत दे रही थी कि वो जुलाई के आसपास गेहूं की ओपन बाज़ार में सेल करेगी, लेकिन अब बाज़ार में कीमतें कम करने के लिए तुरंत सेल करने की या ओपन मार्केट में बिक्री की तैयारी भी की जा रही है। सरकार के अनाज भंडार की स्थिति थोड़ी सी दबाव में है, डावाडोल में है। बाजार को खरीफ के दौरान अनाज के उत्पादन पर कमज़ोर मानसून का असर बनता दिखाई दे रहा है। इसलिए ये जो महंगाई की मजबूत अंतर्धारणा बनी हुई, हालांकि स्टॉक लिमिट्स लगाने के बाद आमतौर पर कीमतों में तेज गिरावट आती नहीं है, बल्कि कीमतें बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इसके जरिए सरकार संकेत तो दे ही रही है कि बाज़ार में गेहूँ की जमाखोरी ना हो सके क्या, और उसे खतरा लग रहा है कि बाजार में गेहूं की जमाखोरी हो रही है। इसका पहला संकेत शुभम तभी मिल गया था जब सरकार की खरीद में गेहूं आना बंद हो गया था और उस दौरान बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ी हुई थी, जबकि अनुमान ये थे कि प्रोडक्शन पिछले साल से बढ़ा है, ज़्यादा होगा। और उसी दौरान सरकार कुछ राज्यों ने अपने यहाँ गेहूं के मूवमेंट में प्राइवेट कंपनियों को खरीदारी से भी रोका था और सरकार के जो खरीद केंद्र थे उन पर गेहूं भेजने की कोशिश की थी। तो इसलिए ये फैसला आने वाली महंगाई को रोकने के लिए किया गया है, जिसका असर हमें दिखेगा।